मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है। हम जो परमात्मा के बच्चे बने हैं, जो संस्कारों से ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि सब कुछ संस्कारों से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देव, दैत्य, सब क्या है? संस्कारों के कारण, उनकी पर्सनैलिटी के कारण। तो बाबा कहते हैं जो संगम युगी ब्राह्मण हैं, अब ब्रह्मा की संतान बने हैं, ईश्वर के आदेश निर्देश पर चलते हैं, उनकी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है वो क्या है? वो है सदा प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त रहना हर हाल में। सब प्रश्नों से परे चले जाते हैं वो, क्योंकि उनको तीन काल, तीन लोक, तीन देव, तीन नेत्र, सबकी समझ आ जाती है। प्रश्न उसको उत्पन्न होते हैं जिसको चीजें स्पष्ट नहीं होती। जिसको स्पष्ट होती हैं उसके प्रश्न शांत हो जाते हैं। तो बाबा कहती हैं दुनिया वालों के प्रश्न तो इसलिए हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है इस दुनिया में, चाहे कितने बड़े ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर औलिया हुए, सब यही कहते रहे, हे प्रभु हम तेरे को जान नहीं सके। क्योंकि जाना जा भी नहीं सकता अपने पुरुषार्थ से। कोई सोचे मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को जान लूंगा, नहीं जान सकते, क्योंकि खुद को ही नहीं जान पाते, दूसरों को क्या जानेंगे, खुदा को क्या जानेंगे। अब आके परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप का ज्ञान दिया है और परमपिता परमात्मा के अपने स्वरूप का भी ज्ञान दिया है, और हमारा क्या रिलेशनशिप है आत्मा परमात्मा का, उसका भी ज्ञान दिया है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो भी यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज, तो हमारे सब प्रश्न शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन टिक जाता है। लेकिन जब तक कई जिज्ञासाएं हैं, कई प्रश्न हैं, तब तक मन शांत नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि जो संगम युगी ब्राह्मण है, उनकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है कि उनके सब प्रश्न शांत हो जाते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न रह भी वही सकता है जिसके प्रश्न शांत हो गए, जिसके संशय शांत हो गए, जिसके डाउट्स क्लियर हो गए। जब तक कोई भी डाउट है तो आप परेशान रहते हैं। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत, लेकिन लंबी लिस्ट बताने की बजाय यही वर्णन करते हैं कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारे पास कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। तो इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तो बाबा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देती है, वो तो जानते हो ना। जैसे किसी के पास बहुत धन है, स्वास्थ्य अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, परिवार में भी सुख है, आपस में सबकी बनती है, तो उनके चेहरे अलग होंगे।
और एक वो हैं पैसे की कमी है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका चेहरा देखोगे तो अलग दिखाई दे। तो बाबा कहते जिनको प्राप्तियां हैं उनकी निशानी क्या होती है? सदा संतुष्ट, उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। हमेशा जो है उनके चेहरे ना खुश रहेंगे, खुश खुश। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक बाह्य पर्सनैलिटी। ज़्यादातर लोगों का जोर किस पे है? आउटर पे, आउटर पर्सनैलिटी। ये हमें बाहर से बहुत फिट दिखना है, चाहे कुछ भी हलचल, अंदर संस्कार चाहे कितने भी दूषित हो। लेकिन बाबा जिस पर्सनैलिटी की बात करता है उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है। दूसरे शब्दों में उसको संतुष्टता भी कहते हैं। जो संतुष्ट होगा ना उसका चित्त ठहरा होगा। जो असंतुष्ट होगा उसमें इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बहुत होंगी। वो हर वक्त इच्छाओं का चिंतन करेगा, अभी ये इच्छा, अभी ये इच्छा, अभी ये इच्छा। एक इच्छा पूरी होती है, 1000 खड़ी हैं। इच्छाएं एंडलेस, डिजायर्स आर एंडलेस। लेकिन जैसे ही आप देखो ना, बड़े बड़े महात्मा हैं, उनकी कोई इच्छा बचती ही नहीं। पहाड़ों में बैठे हैं, कुछ चाहिए ही नहीं, बस हर वक्त उसी का चिंतन, स्वरूप का चिंतन। वो करते करते उनमें सिद्धियां आ जाती। जैसे जो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, उसने नेत्र साधना की, आंखों पे पट्टी बांध ली। इंटेंशनल था वो, आंखों की ऊर्जा बच गई वेस्ट होने से। एक दिन उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि उसने दुर्योधन को देखा तो उसका शरीर वज्र हो गया, पत्थर जैसा हो गया। तो इतनी उसमें एनर्जी होगी कि उसको कोई मार नहीं सकता था। ये तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तू माँ के सामने नंगा जाएगा, तो उसने ढक लिया और वहीं पे फिर वार करवा दिया, नहीं तो वो अजेय हो जाता। क्योंकि साधना की ऐसे पंच इंद्रिय की साधना, जितना जितना संयम होगा उतनी उतनी सिद्धि होगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पे जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आए, बाबा ने कहा बाबा को वो बच्चों में भी दिखाई नहीं देती। कभी प्रसन्नचित्त होते हैं, कभी प्रश्नचित्त होते हैं। कभी प्रसन्नचित्त, कभी प्रश्नचित्त। कहीं ना कोई प्रश्न पैदा हो जाता है, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना। जैसे हम सबके मन में कंचन बहन गई, सबके मन में ना ये क्या हुआ। बिल्कुल सर, उस टाइम तो चाहे हम कितना भी कोशिश करते थे, पर ही नहीं हो रही थी मन से बात। हाँ, मैं और दीदी यही डिस्कस कर ये ना धक सा लगा, धक जैसे धक होता है ना। तो कई तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रश्न सेकंड में शांत हो जाते हैं, क्योंकि यही ड्रामा है। ये कलप कलप हो चुका है, पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है। तो उसमें कुछ भी नया नहीं, इसलिए हमारा चित्त शांत हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, तो अनादि शूट हुआ ड्रामा। अब कोई भी शरीर छोड़े, कभी भी छोड़े, कैसे भी छोड़े, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, प्रश्न नहीं उठा सकते क्यों हुआ। नो, हर हाल में
खुशहाल। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन बीच बीच में प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, प्रश्न आ गया, कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे हुए तो मन हिल गया। क्यों क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये प्रश्न चित्त। और प्राप्ति स्वरूप, जो प्राप्ति स्वरूप है वो प्रसन्न दिखाई दे, उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या जो है वो हलचल, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती। जैसे आपके सिर के ऊपर पानी की गागर है, अगर वो पूरी भरी नहीं है तो छलकेगी, पूरी भरी होती है तो नहीं छलकेगी, छलकती नहीं है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो, मैं सदा प्रसन्न चित्त रहता हूँ, रहती हूँ या नहीं? कभी कभी तो नहीं। सदा रहते हो? 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? बाबा ने कहा क्या बात, हाँ क्यों नहीं करते? सोच रहे हो। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? बताओ। सर क्वेश्चन, प्रश्न, दिमाग में प्रश्न आने इधर उधर की। एक तो प्रश्न, का भान है, प्रश्न भी उत्पन्न किन को होते हैं? जो सत्य को नहीं जानते, तो मतलब ज्ञान पूरा नहीं, जो संपन्न नहीं, बाबा ने कहा जो संपन्न नहीं है, जो भी पूरे भरे नहीं है, जो भी अधूरे हैं, जो भी खाली हैं, उनके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं। जो भर गया है, जो भर गया है, परमात्मा से भर गया है, डिविनिटी से भर गया है, उनमें कहाँ प्रश्न आएंगे? प्रसन्नता अगर कम होती तो उसका कारण प्राप्ति भी कम है। जब भी पूरी प्राप्ति नहीं हुई। और प्राप्ति कम क्यों है? बाबा की ये मुरली ना सूत्रात्मक होती है। ये मैथमेटिक के सवाल होते हैं ना, 2 + 2 4, उस तरह से। और बाबा हर चीज को प्रश्न उत्तर करके बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट करके जाता है, कोई भी पॉइंट ले। उषा बहन इधर कह रही थी ना, जो व्यस्त मुरली है ना वो मांझने वाली है, बंदे को एक बार मांझ देती है, बिल्कुल चमका देती है। प्राप्ति कम का कारण क्या है? हमारा पुरुषार्थ कम, कोई ना कोई इच्छा है। और इसमें बाबा ने जाके आगे बताया है कि योगी का जो शत्रु है ना, योगियों की इच्छा क्या होती है? नाम मान शान। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, तू बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों हैं ऋषि, लेकिन अहंकार नहीं जाता। सतोगुणी अहंकार है, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं। तो जानना अच्छी बात है, झुकना चाहिए ना फिर। देखो जब भर गए हो जाते, हाँ, जान के तो जो फलदार वृक्ष है तो झुक जाता है। अगर झुकते नहीं हो तो अभी भी साधना की, नॉलेजफुल हो, यहाँ तो मिट्टी बनना है ना? यहाँ तो मिट्टी, बस कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं बोलता है अंदर, जो मैं है ना, वो टिकने ही नहीं देता। हाँ वो बोलता है। बाहर ऊपर आ रहा है। वो क्या बोलता है? अरे ये क्यों बोल गया तेरे को? सही बात। इसकी मजाल क्या है? जब तक एक के दो ना सुनाओ, हाँ, तो ऊपर आता है। तो कोई ना कोई इच्छा भीतर है। इच्छा का फाउंडेशन
क्यों इच्छाएं ज्यादा पैदा होती हैं दुनिया में? बताओ, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? सर नॉलेज की कमी, नॉलेज की ज्ञान की कमी, कमी। ज्ञान की कमी। और आप देखो दुनिया में क्या चल रहा है, कंपैरिजन। हम तो दूसरों को देख के इच्छाएं ज्यादा पैदा होती हैं। इसने ऐसा घर बनाया ना, पहले उसका घर जाके देखेंगे, हमने इससे भी बढ़िया वाली चीजें अपने मन लगाई। में नक्शा बना लेंगे हम्म। उसका घर देख के। हाँ, हमने इससे भी बढ़िया करना है। तो बाबा कहता है उससे क्या होता है, कंपैरिजन करेंगे तो ईर्ष्या एक पैदा होती है मन में, जलन होती है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अब बताओ, सफेद का भी कंपटीशन है। तो एक तो ईर्ष्या कहा बाबा ने, दूसरा अप्राप्ति, विप्राप्ति की कमी। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं, फिर रायल रूप में यही कहते हैं, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। इच्छा तो नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की भी इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान की रायल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं। अभी देखा जाता है मोटे रूप की इच्छाएं तो कम हो गई हैं, बिल्कुल समाप्त हुई हैं, लेकिन रायल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में अभी बाकी रही हुई हैं। तो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। भगवान आया है हम सबको भगवान भगवती बनाने के लिए, है ना? तो भगवान भगवती बनना है ना।